नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। आज के टॉप हेडलाइंस हैं। डीआरडीओ बनाने जा रहा है नई जनरेशन की मीडियम वेट टॉर्पीडो जिसका नाम है जलास्त्रा। लार्सन एंड टूब्रो ने भारतीय सेना के लिए प्रस्तुत की अपनी 400 टार्जन टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम को। लॉकहीड मार्टिन भारत में F-21 का MRO लगाने जा रहा है। इसरो के EOS-3 सैटेलाइट को रीशेड्यूल किया जा सकता है। भारतीय सेना ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सुरंग बनाने की योजना बना रही है। पहली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो मानिक इंजन को लेकर आ रही है। कल भारत ने निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण तो किया, लेकिन ये आंशिक रूप से सफल माना गया क्योंकि इस परीक्षण में सबसे ज्यादा फोकस किया गया था स्वदेशी मानिक इंजन की ताकत पर, जो कि काफी हद तक सफल भी पाया गया। अब ऐसा विचार किया जा रहा है कि इस मिसाइल का टेस्ट अगले कुछ महीनों में दोबारा किया जा सकता है। यही नहीं, भारत अगर अपने मानिक इंजन की पूरी परफॉर्मेंस अगर प्राप्त कर लेता है तो भारत इसे एयर लॉन्च इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल पर लगाएगा और जिसे Su-30 फाइटर जेट से 2023 में परीक्षण किया जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि डीआरडीओ को लेकर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी के साथ मिलकर न्यू जनरेशन मीडियम वेट टॉर्पीडो पर काम कर रहा है जिसका नाम जलास्त्रा है। यही नहीं, इसके अलावा डीआरडीओ फाइबर ऑप्टिक्स चैनल गाइडेड वर्जन के साथ मौजूदा हैवी वेट टॉर्पीडो भी बना रहा है जिसे शिप या फिर पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। यही नहीं, इसके अलावा डीआरडीओ सबमरीन पेरिस्कोप, रडार कम्युनिकेशन सिस्टम और यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी बना रहा है जो कि स्वदेशी मिसाइल को लॉन्च कर पाएंगे। डीआरडीओ न्यू इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉग्निजेंस ड्रोन भी बना रहा है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना जहां 4000 करोड़ रुपए में 400 एथॉस टोड हाउजर को इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम से खरीद रही है, तो वहीं L&T डिफेंस ने ऑफर किया है भारतीय सेना को अपनी 400 टार्जन टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम को, जो कि 70% कंपोनेंट्स के साथ स्वदेशी रूप से बनी है और इसे L&T फ्रांस की मैन्युफैक्चरर नेक्स्टर के साथ मिलकर बनाएगा। टार्जन गन अपने यूजर ट्रायल्स को इंडियन आर्मी के साथ पूरा भी कर चुकी है। L&T ने वादा किया है कि वे अपने इस पहले टार्जन गन सिस्टम को 1 साल के अंदर डिलीवर भी कर देगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि कोचिन शिपयार्ड को लेकर आ रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कोचिन शिपयार्ड के साथ दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बात शुरू की है जिसे कि मात्र 7 सालों में बनाकर तैयार किया जाएगा और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए के न्यू ड्राई डॉक को भी बनाया जा रहा है जो कि 2023 तक बन जाएगा, जिसमें तेजी से 17000 टन के वेसल्स भी बन पाएंगे। बढ़ते अगली अपडेट जो कि लॉकहीड मार्टिन को लेकर आ रही है। लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया ने कहा कि वो भारत के 114 फाइटर जेट्स के टेंडर जिसे कि MRFA कहा जाता है उसके तहत अपने F-21 को पेश भी कर रहा है, साथ ही भारत में वो इसका MRO भी लगाने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत अपने 114 फाइटर जेट्स की इस डील के लिए 2022 तक मंजूरी दे सकता है। लॉकहीड मार्टिन भारत में F-21 की मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग फैसिलिटी को खोलना चाहता है। इसके लिए लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ टाई अप भी करेगा जहाँ पर लोकल रूप से F-21 को बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये वादा भी किया है कि भारत में वो F-21 की प्रोडक्शन लाइन को भी शिफ्ट कर देगा। इसके साथ उन्होंने ये वादा भी किया है कि वे किसी और देश को F-21 नहीं बेचेंगे। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि भारत और वियतनाम को लेकर आ रही है। भारत सरकार वियतनामी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की IT सिस्टम बनाने के लिए 5 मिलियन यानी कि $5 मिलियन नॉन रिफंडेबल देगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता से दोनों देशों के बीच डिफेंस और पॉलिटिकल रिश्ते काफी मजबूत होंगे। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के पर्वतारोहियों को एक नए अभियान में लगाया गया है जो कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। दरअसल भारतीय सेना ऐसी 5 चोटियों पर चढ़ाई करने जा रही है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा है। अभी हाल ही में सियाचिन बेस कैंप से 13 शहर ग्लेशियर में स्थित 5 चोटियों को एक साथ मापने के लिए अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। यह हरी झंडी मेजर जनरल आकाश कौशिक, चीफ ऑफ स्टाफ फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ओर से दिखाई गई है। बताया जा रहा है कि लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के भारतीय सेना के पर्वतारोही इन 5 चोटियों को मापने का काम करेंगे। सियाचिन दुनिया का हाईएस्ट वॉर जोन है, ऐसे में जहां पर तैनात सैनिकों को कई तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, सियाचिन में ऑक्सीजन का लेवल भी काफी कम है। कभी कभार ऑक्सीजन के लेवल कम होने से सैनिकों की याददाश्त तक भी कमजोर हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जवानों को बोलने में दिक्कत, फेफड़ों में संक्रमण और ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि जवान को हर वो सुविधा दी जाती है जिससे कि वो खुद को स्वस्थ रख सके। बढ़ते अगली अपडेट जो कि धूर्त पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर हमला करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो कि 290 किलोमीटर तक लक्ष्य को साध सकती है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है जिसका उद्देश्य है कि पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को और ताकत देना।
भारत अब चीन को जवाब देने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सुरंग बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन की आक्रामक नीति को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना ने अपने वाहनों को निर्बाध आवाजाही के लिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अटल सुरंग की तरह एक सुरंग बनाने की योजना बनाई है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा ने इस बारे में जानकारी दी है। कहा जा रहा है कि सुरंग मीसा से तेजपुर तक ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर की ओर स्थित होगी। इसकी लंबाई 12 से 15 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यही नहीं, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की ओर जाने के लिए चीन के पास 5 अलग अलग सड़कें हैं, लेकिन भारत के पास बोमडिला से होकर एक ही सड़क है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश चीन सीमा को जोड़ने वाली एक और सड़क बनाने की योजना बनाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस सुरंग की लागत करीबन 4 से 5 हजार करोड़ रुपए तक हो सकती है और इस परियोजना के बारे में वे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चर्चा भी करने वाले हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि असम सरकार आने वाले दिनों में राज्य में सड़क संपर्क की कुछ बड़ी परियोजनाओं को लेगी, जिसमें कि काजीरंगा में एक एलिवेटेड कॉरिडोर, पलासबारी और सुआलकुची को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल और बराक घाटी को जोड़ने वाला एक एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। यानी कि दोस्तों, चाइना को जवाब देने के लिए ये बेहद अच्छा कदम माना जा सकता है, क्योंकि भारत का जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट के साथ वो कई जगहों पर थोड़ी सी कमजोर जरूर है, लेकिन अब बीआरओ ने भी काफी तेजी से काम दिखाया है और नई नई सड़कें बनाई हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जो रणनीतिक सुरंग बनेगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी भारतीय सेना की निर्बाध रूप से आवाजाही के लिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि इसरो को लेकर आ रही है। दोस्तों, इसरो अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 को कक्षा में स्थापित करने में भले ही कामयाब नहीं रहा हो, लेकिन भारत ने अभी भी हौसला नहीं हारा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस मिशन को रिशेड्यूल किया जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने मिशन के संबंध में इसरो के प्रमुख के सिवन से भी विस्तार से बातचीत की है। साथ ही ये भी कहा कि 2 चरण इसके ठीक रहे और उसके बाद क्रायोजेनिक अपर स्टेज में परेशानी हुई, यानी कि EOS-03 को दोबारा से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, इसके पीछे कुछ तकनीकी गड़बड़ जरूर थी, लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि चाइना का इसके पीछे हाथ हो, क्योंकि जिस तरीके से वो साइबर अटैक कर रहा है, हाल ही में उसने इजराइल पर साइबर अटैक किया है और यही हो सकता है कि उसने हमारे इस मिशन में कुछ गड़बड़ी जरूर फैलाई हो सकती है। वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि ये परीक्षण फेल क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था। भले ही थोड़ी तकनीकी दिक्कतों को हम एक कारण कह सकते हैं, लेकिन चाइना को भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि इसरो की चंद्रयान 2 को लेकर आ रही है। भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था। हालांकि इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हो पाई, लेकिन इसके साथ जाने वाला ऑर्बिटर आज भी भारत को जानकारी प्रोवाइड करा रहा है। और हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं यानी कि H2O और हाइड्रोक्सिल यानी कि OH की उपस्थिति की पुष्टि की है। ऑर्बिटर से मिले डेटा के अनुसार पानी की उपस्थिति 29 डिग्री उत्तर और 62 यानी कि 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच हो सकती है। ये खोज ऑर्बिटर के इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर IIRS के द्वारा की गई थी। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि भविष्य में इसका और ज्यादा डेटा उपलब्ध भी कराया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अब तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।